नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 जुलाई को है सावन के महीने का पहला मंगलवार। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 23 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 23 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 23 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले मंगलवार के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को सावन महीने के पहले मंगलवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 23 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले मंगलवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 23 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 23 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले मंगलवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। एक बार इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना।
कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बस सावन के मंगलवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सावन महीने का पहले मंगलवार के दिन पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन महीने के पहले मंगलवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग सावन महीने के पहले मंगलवार के दिन 3 लौंग डालकर बस एक दीपक जला देना। कितना भी बड़ा कर्जा हो तुरंत उतर जाएगा और संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि सावन के महीने का जो पहला मंगलवार होता है, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भगवान हनुमान जी जो हैं, यह भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, यानी भगवान शिव का ही ये एक अंश है। और सावन के महीने में अगर संकट मोचन हनुमान जी से आप कुछ भी मांग लेते हैं, ऐसा समझिए कि आपकी हर मनोकामना को वह पूरा कर देते हैं। आपके जीवन के सारे कर्ज को है ना, विशेषकर उन लोगों के लिए यह उपाय आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जो लोग कर्जा दूसरों से उधार लेते हैं, जिन्हें हमेशा ही पैसे की जरूरत रहती है और पैसे की कमी जिन लोगों के पास है, जो लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने पास पैसा नहीं कमा पाते हैं, इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, या जिनके सर पर लगातार धन की समस्याएं आ रही हैं, कर्जा सर पर बढ़ता जा रहा है, उन्हें तो विशेषकर सावन के किसी भी मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। और फिर इसका चमत्कार व्यक्ति अपने जीवन में खुद देखता है जब वह इस उपाय को कर लेता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 2 फूल वाली लौंग आपको यहाँ पर लेनी है। एक बिलोंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। एक यहाँ पर आपको लेना है दीपक, ठीक है ना। मिट्टी का दीपक लेंगे, सरसों के तेल से दीपक तैयार करेंगे और 2 फूल वाली लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेकर और वो दीपक लेकर या तो अपने घर के मंदिर में आपको बैठना है या फिर आपके घर के आसपास कहीं मंदिर है, वहां जाकर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। घर के मंदिर में आप बैठ जाइए, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों फूल वाली लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है और भगवान राम का यहाँ पर आपको नाम लेना है। कितनी बार लेना है, ठीक है ना, 108 बार आपको जय श्री राम, क्योंकि राम भगवान का नाम हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। राम का नाम आते ही ऐसा समझिए आपके जीवन के दुखों को संकट मोचन हनुमान जी तुरंत दूर कर देते हैं। तो कितनी बार नाम लेना है, 108 बार या फिर 21 बार संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन का यह दुख है, ये कर्जे की समस्याएं हैं, कर्जा बढ़ रहा है, इसे अब आप ही दूर कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है जो दीपक आपने तैयार करा है सरसों के तेल से। अब आपको क्या करना है, संकट मोचन हनुमान जी के सामने ये दीपक जलाना है। और अगर आप कर सकते हैं तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, ठीक है ना। अगर आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं तो वहां बैठकर, वरना मंदिर जाकर आप करें। जो व्यक्ति इस उपाय को सावन के महीने में किसी भी मंगलवार के दिन शाम के समय में कर लेता है, ऐसा समझिए उसके जीवन से कर्जा कहां चला गया उसे खुद भी पता नहीं चलता है। तो सावन के महीने के किसी भी मंगलवार के दिन ये उपाय आपको एक बार जरूर करना चाहिए। इसका रिजल्ट ऐसा निकल कर आएगा कि जीवन में कितना भी कर्जा आपने ले रखा है, कितना भी कर्जा आपके सर पे है, सारा कर्जा आपका उतरता चला जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, सावन के महीने के मंगलवार के दिन इस उपाय को करने से ऐसा समझिए कि आपका जो व्यापार है वो बहुत अच्छा चलता है। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी आपको बहुत जल्दी मिलती है, और अगर धन आपका नहीं बढ़ रहा है तो धन आपका बहुत जल्दी बढ़ता है। देखिए,
बहुत बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल कमजोर हो जाए, है ना, हमारे ग्रहों का प्रभाव सीधे सीधे हमारे जीवन पर पड़ता है ना। हमारे घर में पैसों की कमी होने लगती है, धन घर से जाने लगता है, लोगों के सर पर कर्जा होने लगता है और पैसा जो है वह बढ़ता नहीं है। अब देखिए आपको करना क्या है। मंगलवार के दिन आपको लाल रंग की एक वस्तु लेनी है। अब लाल रंग में यहाँ पर आप मसूर की दाल ले सकते हैं, क्योंकि मसूर की दाल का जो रंग होता है, कलर होता है, वह हल्का लाल सा होता है, ठीक है ना। मसूर की दाल आप ले सकते हैं। आप चाहे तो गुड़ ले सकते हैं, गुड़ का रंग भी लाल होता है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन, सावन के महीने में पड़ने वाले किसी भी मंगलवार के दिन आप एक बार लाल रंग की वस्तु का दान कर देना। जैसे मान लीजिए आपने मसूर की दाल दान करी, कितनी करी, चाहे तो आप एक व्यक्ति को दान कर दें, 2 को दान कर दें, चाहे तो आप 50 की दान करें, 1 की दान करें, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी आप दान करें। लेकिन लाल रंग की गुड़ या फिर दाल का दान अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, कुंडली में मंगल बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, कुंडली में मंगल के मजबूत होते ही ऐसा समझिए आपका भाग्य बहुत चमकता है, आपको अपने जीवन में वह सब कुछ मिलता है जो आप पाना चाहते हैं। तो मंगलवार का बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को जरूर करना चाहिए। इसी के साथ आप कोशिश करें कि मंगलवार के दिन लाल रंग का पुष्प संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाकर अगर आप चढ़ाते हैं, तो जो आप संकट मोचन हनुमान जी से मांग लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए वह आपको आपके जीवन में संकट मोचन हनुमान जी दे देते हैं, क्योंकि लाल रंग संकट मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा भी दूर हो जाती है। कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, नजर दोष हो, आपके गुप्त शत्रु हो, शत्रुओं ने आपका पीछा पकड़ रखा हो, ऐसा समझिए आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब इस उपाय को आप करते हैं। देखिए, बहुत बार होता क्या है, बहुत सारे लोग हैं, उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। शत्रु कौन? जो नहीं चाहते आप अपने जीवन में आगे बढ़े। शत्रु कौन? जिनकी सोच का असर आपके जीवन पर पड़ता है और आप अपने जीवन में पीछे चलते चले जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि एकदम से अचानक से धनवान बन गए, उनका कारोबार भी अच्छा चल रहा है, उनके घर में कोई बीमारी भी नहीं है। और एक तरफ कुछ लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि दिन रात पूजा पाठ भी करते हैं, उपाय करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनके घर में दुख कष्ट तकलीफें कम नहीं होती हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं नजर दोष अगर घर में है, शत्रुओं ने आपका पीछा पकड़ रखा है, तो ऐसा होता है कि आपके घर में धन की हानि निरंतर प्रतिदिन जो है बढ़ती रहती है ना। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेने हैं कपूर के टुकड़े, 3 कपूर लेने हैं और 3 ही लेनी है। फूल वाली लौंग, 3 कपूर, 3 फूल वाली लौंग आपको अपने घर के मंदिर में मंगलवार के दिन शाम के समय में जब सूरज छिप जाता है, उसके बाद आपको घर के मंदिर में जलाना है और फिर आपको अपने घर के मंदिर में ही अच्छे से इसका धुआं पूरे मंदिर में दिखा देना है। देखिए, घर का जो मंदिर होता है, आपके घर के मंदिर से ही आपके पूरे घर में ऊर्जा फैलती है। जितने भी कमरे होते हैं, जितने भी रूम्स होते हैं, सभी जगह पर आपके घर के मंदिर से ही ऊर्जा फैलती है। और घर के मंदिर में ही अगर आपने 3 लौंग और 3 कपूर जला दिए, तो संकट मोचन हनुमान जी स्वयं आते हैं आपके जीवन के संकटों को दूर करने के लिए, आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाने के लिए। तो मंगलवार के दिन यह उपाय करें, सावन के किसी भी मंगलवार के दिन कर लें। अगर आप जितने मंगलवार सावन में पढ़ते हैं उतने मंगलवार कर लेते हैं, तो इससे अच्छा तो कोई उपाय ही नहीं होगा। अगर आप सारे मंगलवार ना भी कर पाएं, तो जितने मंगलवार आप कर सकते हैं, उतने मंगलवार शाम के समय में सूरज छिपने के बाद अपने घर के मंदिर में ही ये उपाय आपको करना है। जरूर करें, आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नजर दोस्त कितनी भी बड़ी घर में लगी हो, घर में पैसे को लगी हो, किसी व्यक्ति को लगी हो, सारी की सारी आपके घर से तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए, सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें महादेव का पूजन हम पूरी सच्ची श्रद्धा से अगर कर ले, तो जो महादेव से मांग लेते हैं, महादेव हमें वो दे देते हैं। तो कोशिश करें कि सावन के महीने में आप महादेव की शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ा कर आएं, उनको जल जरूर अर्पित करें, केवल जल भी। यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, तो ऐसा समझिए कि जो आप महादेव से मांग लेते हैं, महादेव आपको वो देते हैं, क्योंकि वह सबसे जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और जरा सी पूजा से भी प्रसन्न